आज का टॉपिक है अपना सीपीयू सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं अपन, है ना। सीपीयू क्या है, आपका जो दिखाई देता है वो सिस्टम यूनिट होता है, पर सीपीयू एक चिप है ना, तो उसी को प्रोसेसर कहते हैं। तो अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट फंक्शन एज ए द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो फंक्शन किसका है, जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वो चीज़ होती है आपकी प्रोसेसर, उसी को सीपीयू को ही प्रोसेसर बोलते हैं। तो फिर द वर्ड माइक्रो प्रोसेसर कम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसका कॉम्बिनेशन होता है, माइक्रो और प्रोसेसर का। माइक्रो अब आगे है, when where micro means small in size and processor is a device। प्रोसेसर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, और माइक्रो क्या होता है, एक स्मॉल साइज होता है। फिर दैट प्रोसेस और मल्टीपल नंबर स्पेसिफाई द बाइनरी नंबर 0 और 1 अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो आपके प्रोग्राम आपकी मेमोरी में जो स्टोर होता है, प्रोसेसर क्या करता है, किसी नंबर को मैनिपुलेट करता है मतलब 0 और 1 है, उस चीज़ को मैनिपुलेट करेगा। स्पेसिफाई, इसी के लिए आपको प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। फिर है माइक्रो प्रोसेसर कंटेन बोथ कॉम्बिनेशन लॉजिक और क्या लॉजिक एंड सीक्वेंस डिजिटल लॉजिक। माइक्रो प्रोसेसर दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो लॉजिकल और एक सीक्वेंस डिजिट। लॉजिकल जैसे जिसमें होगा कि ग्रेटर देन लेस देन, इस चीज़ का यूज़ होता है कि ग्रेटर देन लेस देन, इन दोनों में से कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, इनका यूज़ होता है। सीक्वेंस डिजिट मतलब 0 और 1 की भाषा में जो चलता है उस चीज़ से होता है। तो आपको माइक्रो प्रोसेसर आ गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो फंक्शन किसका काम करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करती है कंप्यूटर में। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग का दो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, माइक्रो और प्रोसेसर से। माइक्रो मतलब स्मॉल साइज होता है, और प्रोसेसर मतलब क्या होता है, किसी नंबर को मैनिपुलेट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू स्टोरेज के अनुसार ही इंस्ट्रक्शन जो आपके प्रोग्राम के आपके अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मतलब जो आपके प्रोग्राम में होते हैं उसको स्टोर करता है मेमोरी में। फिर माइक्रो प्रोसेसर दो चीज़ का कॉम्बिनेशन लॉजिकल सीक्वेंस डिजिट क्या है। फिर है एस डी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज एन ए मल्टी प्रोसेसर प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइविंग रजिस्टर बेस्ड डिजिट integrated circuit that accept binary data as a input, processor it according to the instruction stored in it is the memory and provide result as a output। वो क्या होता है कि प्रोसेसर क्या है, आप टेक्निकल डेफिनेशन कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टी प्रोसेसर, मतलब वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों का काम करता है। प्रोग्रामेबल करता है, क्लॉक ड्राइविंग करता है, रजिस्टर बेस्ड होता है, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, बाइनरी डाटा होता है, जो बाइनरी डाटा को एज ए इनपुट के रूप में लेता है, फिर प्रोसेस करता है, किसके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है मेमोरी में, और अपन को वो स्टोर करके फिर अपन को प्रोवाइड करता है रिजल्ट। तो ये काम करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। और प्रोग्रामेबल क्या होता है, अब अपन देखते हैं कि ये चीज़ टेक्निकल डेफिनेशन होते हैं। अब सीपीयू को ही प्रोसेसर कहते हैं, इसको ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, दोनों अलग नहीं एक ही है ना। अब अपन देखते हैं कि जो ये शब्द है कि प्रोग्रामेबल क्या होता है, क्लॉक ड्राइविंग कहते हैं, ये पढ़ते हैं। प्रोग्रामेबल परफॉर्म क्या करता है, डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन द डाटा डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय द प्रोग्राम। मतलब होता है प्रोग्रामेबल क्या होता है, डिफरेंट डाटा ऑपरेशन, बहुत सारे जो डाटा होते हैं उनके ऑपरेशन
करता है किसके, जैसे आपके डाटा पे डिपेंड, जो आपके डाटा है उसके अनुसार वो ऑपरेशन को सेट करता है और सीक्वेंस उसके बाद एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन सप्लाई करता है प्रोग्रामर को। जैसे आपने जैसे दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया तो ए बराबर अपन ने 5 दे दिया, बी बराबर अपन ने 6 दे दिया, तो क्या करेगा सी बराबर ए प्लस बी, मतलब एक के बाद एक चीज़ को स्टोर करेगा, लास्ट में आपको रिजल्ट दे देगा 11। तो ये क्या करता है कि परफॉर्म डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन, आपके जैसे ऑपरेशन होगा उसके अनुसार डिपेंडिंग आपको मतलब डाटा सीक्वेंस नंबर में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके प्रोग्राम को देता है, सप्लाई करता है। ठीक है। क्लॉक ड्राइविंग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर इज ए डिवाइस, ये अपन को पता है कि माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस है विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस ऑर्डर। ये एग्जीक्यूट क्लॉक ड्राइविंग कहता है जो ऑर्डर रहता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब आपके जो प्रोग्राम के नियम होते हैं, एग्जीक्यूट करता है जब प्रोग्राम को, तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको सीक्वेंस ऑर्डर में लेता है कि एक फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इस टाइप से सीक्वेंस ऑर्डर में लेता है। फिर इन ऑर्डर टू करेक्टली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, वो ऑर्डर को करेक्ट कर एग्जीक्यूट करता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर फॉलो सेंट्रल स्टेप, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको स्टेप में लेता है। फर्स्ट क्या करता है, फेच लेता है, फिर डिकोड लेता है और एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फेच क्या होता है, डिकोड क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है। फिर एंड इन ऑर्डर टू करेक्टली फॉलो दोज क्या स्टेप। फिर माइक्रो प्रोसेसर नीड टू एक्टिव डिफरेंट कंपोनेंट इन डिफरेंट टाइम एंड हाउ डज माइक्रो प्रोसेसर नाउ व्हेन टू डू व्हाट इट इज़ यूज टू क्लॉक के रूप में वो यूज़ करेगा इस चीज़ को, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। एक्टिवेट होता है, डिफरेंट कंपोनेंट सबको एक्टिवेट करता है, डिफरेंट टाइम में एक्टिवेट करते हैं, मतलब एक साथ सारी चीज़ों को एक्टिवेट करेगा सबके अलग अलग टाइम के अनुसार। जैसे मैंने कहा आपको प्रीवियस लेक्चर में, फेच मतलब ज़ीरो बनाया तो पहले फेच करेगा डाटा को, उसको स्टोर करेगा इसमें, फिर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसको स्टोर करता है। तो ये काम करता है अपना माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, है ना। तो यही होता है। फिर आप इसी चीज़ को वो एक्टिवेट करता है, डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट टाइम, सबको अलग अलग टाइम होते हैं। फिर रजिस्टर बेस्ड कहता है स्टोरेज बेस्ड, रजिस्टर बेस्ड को ही स्टोरेज बेस्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देखा था वेयर माइक्रो प्रोसेसर यूज, किस में यूज होता है, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, रिमोट में, कंट्रोल में, माइक्रोवेव में के ओवन में, फिर कंप्यूटर में, वॉशिंग में, आपके मशीन में। इट इज़ ए एडवांटेज एप्लीकेशन और रेडार सैटेलाइट। आप ये मत सोचिए कि जैसे आपने फ़ैन चालू करा और आपको चालू हो गया, उसके लिए क्या होता है कि जो आपके रिमोट होते हैं, जैसे आपने रिमोट से टीवी चलाई तो जो रिमोट होता है उसमें भी एक चिप लगी हुई थी, उसके अनुसार चलता है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, रेडार सैटेलाइट के अनुसार होती है। ठीक है। ये सब मशीनों के एक अपनी उनकी खुद की चिप होती है, उसके अनुसार वो डाटा चलता है, तो उसको कहते हैं रेडार सैटेलाइट। माइक्रो प्रोसेसर के टाइप होते हैं कि अलग अलग टाइप होते हैं। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को 8008 कहते हैं। द फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर विच काउड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन 8 बिट वर्ड प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन 1973 में आया था एंड अगेंस्ट बाय द इंटेल के में आया था, इंट्रोड्यूस होता है 1973 में। This was Intel 8008 and was later followed by an improved version। इसका फिर improved version आया था। फिर Intel 8085 फिर इन 1977 में आया था। फिर some other 8 बिट प्रोसेसर आर G-Lock 80 और मोटोरोला M6800। ये सबके अलग अलग साइज होते थे। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर सबसे फर्स्ट इंटेल लेकर आया था 1973 में, और फिर उसका 1997 में भी 1997 में भी आया था। ठीक है। इवोल्यूट होता था माइक्रो प्रोसेसर का, इवोल्यूशन होता है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर 4004 में आया था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस 1971 में बाय इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। इट इज़ वाज द नेम इंटेल 4004। फिर एज इट इज़ वाज द 4 बिट प्रोसेसर, इट वाज ए प्रोसेसर ऑन सिंगल चिप, ये एक सिंगल चिप के रूप में आता था। इट इज़ ए परफॉर्मेंस सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बुलियन एंड और बुलियन और, ये सब इसको क्या जो 404 था वो सिंगल चिप था। सिंगल चिप में मतलब 1 by 1 डाटा ट्रांसमिट होता है, पहले ये गया फिर ये गया फिर ये गया, मतलब एक के बाद जाते जाएगा 1 by 1 रूट में एक के बाद एक डाटा ट्रांसमिट होता है, तो सिंगल चिप था। इसमें कौन कौन से अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बुलियन एंड बुलियन एंड और आया था। ठीक है, आया था 8 बिट का 16 माइक्रो प्रोसेसर आया था। 16 बिट माइक्रो द 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर वाज फॉलोड बाय द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट को देख के ही 16 बिट का प्रोसेसर आया था। दे आर इंटेल 8086 इन 1978 में, 80286 आया था, 1978 में 8086 आया था, फिर 80286 आया था, फिर उसके बाद 32 बिट आया था माइक्रो प्रोसेसर। द 32-bit microprocessor were introduced by the server campaigns, but the most popular one is the Intel 80386 के रूप में आया था। ठीक है, ये सब एक के बाद एक माइक्रो प्रोसेसर आए थे। सीपीयू की थ्योरी पढ़ ली, अपन सीपीयू का इंस्टॉलेशन देते हैं, ट्रबल शूटिंग देते हैं। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये सबसे पहले है ये सीपीयू चिप है, और ये इस जगह पे सीपीयू पे लगाया जाता है, और ये आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड पे इस टाइप का आपको सीपीयू हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, जहाँ पर चिप उसकी लगी होती है। ये सीपीयू स्क्वायर शेप में लगा, ये यहाँ पे लगाया जाता है, उसको स्लॉट है। ठीक है, ये आपको सीपीयू दिख रहा है, ये इस टाइप से इसके अंदर जो छोटी छोटी सी पिन होती है उस पर सीपीयू लगाया जाता है। ये वापस से आपको दिखा रहे हैं ये सीपीयू को कभी भी हाथ से अपन डायरेक्ट पकड़ते हैं, उसके आसपास के साइड से पकड़ते हैं ये सीपीयू चिप को। ये फैन लगा होता है। फैन क्या होता है, फैन सीपीयू को ठंडा करने के लिए एक स्पेशली सीपीयू के ऊपर एक फ़ैन लगाया जाता है, तो ये फ़ैन होता है। सीपीयू को अपन प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का फ़ैन लगाया जाता है। अब सीपीयू के फ़ैन के बैक साइड, सीपीयू का फ़ैन का जो अपना फ़ैन होता है उसका बैक साइड इस टाइप से देखते हैं। इसके चारों तरफ बटन होते हैं, ये जो बटन होते हैं इससे इसको टाइट किया जाता है। ठीक है, सीपीयू के जो ये जगह है इसको ओपन करते थे, यहाँ पर एक साइड में पिन होती है, तो सबसे पहले उस पिन को पुश करके ऊपर निकाला जाता है। ये इसका कैबिनेट होता है सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू के कैबिनेट को आपको दिखाई दे रहा है। ये अपन ने पहले सीपीयू स्टेप से था, अब ये जो अपना ये तार दिख रहा है इससे अपन ये यहाँ पर बंधा होता है उसको निकालते हैं, और ये इसके ऊपर का चोकर है, ये इस टाइप से ऐसा लगा हुआ है। तो ये इस पर खूब मतलब सीपीयू की चिप को टाइट करने का काम ये करता है। ठीक है, अब ये सीपीयू के पास में 2 कट होते हैं, इसी कट को आपको इधर अटैच करना होते हैं, तभी जाके ये इधर दिख रहा है आपको, ये इस पे ही अटैच होते हैं। तो सब सीपीयू चिप प्रॉपर तरीके से लगती है, ठीक तरह से लगती है इस पर। ये सीपीयू चिप है, इसके साइड ये कट होते हैं इधर से, जिसको आपको सीपीयू को लगा, इसके साइड आपको एक एरो का सिंबल भी लगेगा कि आपको कैसे लगाना है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सीपीयू चिप अपन लगा रहे हैं। ये इस साइड से यहाँ पर इसके जो सीपीयू चिप है उस पर भी कट होता है, जो स्लॉट होता है उस पर भी कट होता है, और ये इसका कैबिनेट है जो उसको टाइट करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये सीपीयू को अपन पैक कर रहे हैं इससे, ये दिख रहा है आपको, और लास्ट में इसको भी टाइट करेंगे। किस पे है सीपीयू, किस पे लगा होता है, आपके मदरबोर्ड पर लगा होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये इसका कैबिनेट है उससे उसको टाइट करा जा रहा है सीपीयू चिप को। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इससे इसके अंदर इसको टाइट करा है। ये सीपीयू कैबिनेट है, इसके नीचे सीपीयू चिप अंदर रखी हुई है।
अब सीपीयू के ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं, फ़ैन लगा रहे, तो फ़ैन के चारों तरफ बटन होते हैं, नट होते हैं, जिसको आपको टाइट करना होता है। और सीपीयू के पास में यहाँ पर इसकी पिन होती है, जिससे उसको पावर मिलता है, जो फ़ैन है उसको पावर मिलता है, तो फ़ैन उससे चलता है। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पिन लगा रहे हैं और ये जो है इसके नट है, तो उससे उसको टाइट करा जाएगा, जिससे सीपीयू गिरे नहीं, लूज़ नहीं हो। ठीक है, ये देखो, आपको यहाँ पे ये पिन लगाई जा रही है, ये यहाँ पर इसको पिन को लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर सीपीयू टाइट हो गया है, ये चारों तरफ बटन होते हैं जिससे वो टाइट हो गया, और यहाँ पर इसकी पिन लगी हुई है। अब आपको दिखता है ये सीपीयू, इसको देखिए, ये सीपीयू की चिप है, ये आपका अंदर सीपीयू लगा हुआ है, और ये आपके यहाँ पे नट होते हैं, काहे के आपके जो फ़ैन होता है उसको टाइट करने के लिए यहाँ पर नट दिए जाते हैं, तो उससे नट करते हैं। ठीक है, तो ये सीपीयू का इंस्टॉलेशन है, इस टाइप से सीपीयू चिप को लगाया जाता है।